प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग निराला की कविता उत्साह पढ़ रहे थे। आज उसी कविता की चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने निराला जी के जीवन के बारे में जाना था, उनकी साहित्यिक गतिविधियों के बारे में जाना था, साहित्यिक जीवन के बारे में जाना था, उनकी रचनाओं के बारे में जाना था। और हाँ, रचनाओं से याद आया कि पिछले वीडियो में हमने आपसे उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम पूछे थे जो कि मैंने नहीं बताए थे। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले उनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। वैसे इनमें से अधिकांश की चर्चा हमने की थी शायद। तो ये सबसे पहले देखिए, नए पत्ते, बगल में परिमल और उसके बगल में अलका, उसके नीचे राम की शक्ति पूजा और उसी के नीचे अड़िमा और इधर सबसे किनारे फिर से कुकुरमुत्ता। यानी ऊपर नीचे में देखें तो नए पत्ते और कुकुरमुत्ता, परिमल और अड़िमा, अलका और राम की शक्ति पूजा। तो राम की शक्ति की पूजा की हमने बात नहीं की थी और शायद अड़िमा की भी बात नहीं की, अलका की भी बात नहीं की थी। तो ये रचनाएं हैं आपकी। मैं हूं शैलेंद्र, ज्ञान मंजरी में आपका स्वागत है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। घेर घेर घोर गगन धारा धरवो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विद्यार्थियों, इस कविता का नाम उत्साह क्यों रखा गया? वास्तव में इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में जो कुछ भी है, उम्मीद रखने से ही कुछ होता है, आशा रखने से ही कुछ होता है। और दुनिया का कोई भी काम, कोई भी बड़ा काम बिना उत्साह के संभव नहीं है। उत्साह होना जरूरी है। और बादल जो हैं वो उत्साह के प्रतीक हैं। कैसे उत्साहित होकर के गर्जना करते हैं, है ना? तो बादल गरजो, बादल क्या करो? गरजो। वैसे ही हम लोग भी गरजें अपनी ऐसी परिस्थितियों के विरुद्ध जो कि हमारे पैरों में बेड़ी डाल देती है या हमें आगे बढ़ने से रोकती है। उत्साह के साथ हमें ऐसी स्थितियों का मुकाबला करना चाहिए। तो खैर, घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, घेर घेर चारों ओर से आकाश को घेर लो। घोर भयंकर तरीके से, गगन आकाश को, धारा धरो, धाराधर बादल। हे बादल, तुम आकाश को चारों ओर से घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। और बादल कैसे दिखाई देते हैं? ललित ललित, सुंदर सुंदर, काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। ऐसा लगता है कि जैसे छोटे छोटे गोल मटोल बच्चे जो होते हैं, जिनके घुंघराले काले काले बाल होते हैं, बिल्कुल वैसे बच्चों के चेहरे बादल में दिखाई देते हैं। या जैसे बच्चे कल्पना करते हैं काले घुंघराले बालों वाले बादल। हे बादल, तुम चारों ओर से आकाश को घेर लो। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। विद्युत छवि उर में, हृदय में जैसे बिजली आकाश में चमक जाती है, वैसे ही हृदय में एक विद्युत छवि उत्पन्न कर दो, है ना? कवि नवजीवन वाले। और जिस प्रकार भाई देखिए, बादल क्या है कि नवजीवन के भी प्रतीक है।
जब बादल आते हैं, बारिश होती है, तो नए नए पौधे उगते हैं। हरियाली आप देखिए किस मौसम में सबसे अधिक रहती है? बरसात के मौसम में, क्योंकि बादल बरसते हैं, वनस्पतियों को जल मिलता है, वो लहलहा उठती हैं। तो जिस प्रकार बादल जो है वो धरती के लिए, वनस्पतियों के लिए नवजीवन के समान होता है, वैसे ही कवि के हृदय में जो नए विचार हैं उनका प्रकट होना, वह भी क्या है? एक तरह का नवजीवन है। नए विचारों का उत्पन्न होना नवजीवन ही है। तो हे बादल, तुम गरजो और हमारे हृदय में ऐसे विचारों को उत्पन्न कर दो जो नए हों, बिल्कुल विद्युत की चमक की तरह, है ना? या फिर जैसे जोर से बिजली कड़कती है, उसी प्रकार से हमारे विचारों में भी वो तीव्रता होनी चाहिए, वो उत्साहित करने वाला भाव होना चाहिए। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। वज्र छिपा नूतन कविता, नई कविता की रचना कब होती है? हमने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि विध्वंस भी ज़रूरी है, निर्माण के लिए विध्वंस ज़रूरी है। मजदूरों को उनका हक कब मिलेगा? जब पूंजीपतियों का विनाश होगा, जब पूंजी का विनाश होगा। जो पूंजीवाद का युग आया है, जिसमें शोषण है, जिसमें लोगों को कह लीजिए कि दोयम दर्जे पर रख दिया गया है, मजदूर, वंचित, दलित, शोषित, इन्हें न्याय कब मिलेगा? जब हम इस व्यवस्था का ही अंत कर देंगे। और अंत कब करेंगे? जब हमारे पास बादलों की गर्जना की तरह विद्युत जो चमकती है, बिजली जो कड़कती है, ऐसे वज्र हमारे अंदर होगा, वैसे विचार होंगे, वैसी भावनाएं होंगी, हम क्रांति करने के लिए तत्पर होंगे, तभी ऐसा कर पाएंगे। और बादल क्रांति के प्रतीक हैं। जिस प्रकार से गर्जना करते हैं, तर्जना करते हैं, गरजते हैं, भीषण गर्जना करते हैं, तो वास्तव में वो एक प्रकार से क्रांतिकारियों की भूमिका ही निभाते हैं। आप देख लीजिए कि जब बादल जोर से गरजते हैं, बरसते हैं, बिजली गिरती है, तो क्या होता है? जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो उखड़ पड़ते हैं, गिर पड़ते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो लहलहा उठते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं होता है। कि जो बड़े बड़े पेड़ गिर पड़ते हैं वास्तव में पूंजीपति वर्ग के प्रतीक हैं, और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो मजदूरों के, शोषितों के, किसानों के प्रतीक होते हैं। तो खैर, इतना अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में कि हे बादल, तुम आकाश को चारों ओर से घेर लो और गंभीर गर्जना करो, और तुम जो है बच्चों की सी कल्पना वाले हो, सुंदर हो और घुंघराले काले बालों वाले हो, और तुम हमारे हृदय में नवीन विचारों को उत्पन्न कर दो, जैसे बिजली कड़कती है। क्रांति के बीज बो दो, क्रांति का आवाहन कर दो। हे बादल, तुम क्रांतिकारी हो, तुम उत्साह, हमारे हृदय में उत्साह का संचार कर दो, उत्साह भर दो, जिससे नए विचारों को बल मिले, नए विचार उत्पन्न हो, नई कविता उत्पन्न हो, नई कविता की रचना हो। और जिस प्रकार बादल नए जीवन को देते हैं, नए जीवन को जन्म देते हैं, नए पौधों को जन्म देते हैं, नए विचारों को जन्म देते हैं, उसी प्रकार से जो कविता है या जो कवि के जीवन, कवि के हृदय में भी जो नवीन विचार उत्पन्न होते हैं, वो भी एक प्रकार से नवजीवन का ही कार्य करते हैं, नया जीवन देने का ही कार्य करते हैं। और इस सब के पीछे जो छुपी हुई चीज़ होती है वो वज्र छिपा होता है, अर्थात विद्रोह छिपा होता है, विध्वंस छिपा होता है, विनाश छिपा होता है, और उसी पर उभरती है नूतन कविता, नई कविता, नए विचार और नया उत्साह। बादल गरजो। आगे चलते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन,
आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल विकल व्याकुल हैं, बहुत ही अधिक व्याकुल हैं। उन्मन थे उन्मन, उन्मन उन्मना अवस्था वो होती है कि जब हमारे अंदर कोई उत्साह नहीं रह जाता, हम आलसी हो जाते हैं, हम शिथिल हो जाते हैं, हम सुस्त हो जाते हैं, वो अवस्था होती है उन्मन। हम न कुछ बोलते हैं, न हम चलते हैं, न फिरते हैं, पड़े रहते हैं, तो ये अवस्था कहलाती है उन्मना अवस्था। तो जो सारा संसार है वो व्याकुल है, उन्मन है, सुस्त हो गया है, शिथिल हो गया है। विश्व के निदाघ के सकल जन, विश्व सारे संसार के निदाघ, निदाघ वो होता है कि आदमी तप रहा है, जल नहीं रहा है, और शीतल तो बिल्कुल नहीं है, शांत तो बिल्कुल नहीं है, यानी सुलग रहा है। तो विश्व के निदाघ के सकल जन, सारे लोग क्या हैं, गर्मी से या ताप से व्याकुल हैं और सुलग रहे हैं। ठीक है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और अज्ञात दिशा से, जाने किस दिशा से, जो है अनंत के घन, जिनका कोई अंत नहीं है, ऐसे बादल आ गए हैं। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। ये जो सारी धरती है तप रही है, गर्मी से तप रही है। बारिश कब होती है? गर्मी के बाद, गर्मी के महीने के बाद सारी धरती जो है तप रही होती है, भीषण गर्मी पड़ रही होती है। ऐसे में जब सारे संसार के लोग इस मौसम में शिथिल हो जाते हैं, या फिर दूसरे अर्थों में जीवन संग्राम में जब वो तप्त महसूस करते हैं, तपन महसूस करते हैं, या ये महसूस करते हैं कि जीवन के संघर्षों में वो जल से रहे हैं, या जीवन संघर्ष की आग उन्हें जलाए डाल रही है, उन्हें तप्त कर दे रही है, उन्हें उभरने नहीं दे रही है, जीवन संघर्ष उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में मनुष्य शिथिल हो जाता है, संघर्ष से विक्षिप्त सा हो जाता है, और ऐसे में हे अनंत के घन, तुम इस सकल धरती को, इस पूरी धरती को, विश्व के सकल जन को, सारे संसार को अपनी बारिश से शीतल कर दो, इस धरती को भी ठंडा कर दो, लोगों के मन को हरा भरा कर दो, जिससे उनमें आशा का संचार हो और वो जीवन संघर्ष के लिए पुनः तत्पर हो सकें, पुनः उठ सकें, पुनः खड़े हो सकें, पुनः आगे बढ़ सकें। तो ये है बादल गरजो, हे बादल गरजो। देखिए इस कविता में क्या है कि नाद सौंदर्य काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई देता है। घेर घेर घोर गगन धारा धर वो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता में फिर भर दो बादल गरजो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धर वो, बादल गरजो। या फिर विश्व विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो जो बादल गरजने की जो आवाज़ है ना, वो कविता में भी सुनाई देती है। तो नाद सौंदर्य तो है ही, और भाषा शैली काफ़ी ज़बरदस्त है, विषय के अनुकूल है, वीर रस का प्रयोग किया गया है, उत्साह जिसका स्थायी भाव, और कविता का नाम भी उत्साह है। कविता में मनुष्य के अंदर उत्साह के संचार की बात की गई है, और चाहे वह विचारों के स्तर पर हो, चाहे जीवन संघर्ष के स्तर पर हो, चाहे विश्व के प्राकृतिक रूप से अगर देखें तो धरती, सूखी धरती, मुरझाई हुई वनस्पतियों के दृष्टिकोण से हो, बादल के दृष्टिकोण से हो, कविता हर तरीके से हमें प्रेरित करती है, उत्साहित करती है, हमारा आवाहन करती है
आगे बढ़ने का। तो चलिए हम आगे बढ़ते रहेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं हमेशा की तरह एक प्रश्न आपसे पूछता जाऊंगा, और प्रश्न ये है कि इस कविता में निराला ने जो बादल उनका प्रिय विषय है उसको यहाँ भी केंद्र में रखा है। तो मैं मतलब प्रश्न क्या है, प्रश्न नहीं है बल्कि एक वर्क है कह लीजिए, कि बादल, जिस भी उनकी कविता में बादल का जिक्र हो, ऐसी कोई एक कविता पढ़िए और हमें भी शेयर कीजिए ताकि हम भी पढ़ें और देखें कि बाकी कविताएं भी उनकी कैसी हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को।